हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के संडे फॉर सीसेट सीरीज के अंदर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, देखो फैक्टोरियल तो हमने कई बार डिस्कस किया है, पर एक्चुअल में ना एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बच्चों को काफी तंग करते हैं। मैं डिस्कस कर लूंगा। दरअसल में पता क्या करना है, आज हमें फैक्टोरियल्स के अंदर कई बार यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उनको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक तरह की कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर टॉपिक को, बड़ा ही मजा आने वाला है। कई बार बच्चों को लगता है यार ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ लग रहा है देखने में, पर वो सिर्फ देखने में टफ है अपने आप में बड़ा ही आसान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी आप लोग जानते होंगे, पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। ये सब चीजों को पता ही है आप लोगों को, राइट। हाँ, एक चीज बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, एक मैं बताना चाह रहा था कि अभी हमारा जैसे आज हम 17th पे आ चुके हैं, राइट। तो 21st से हमारा जो सीसेट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है 21 नवंबर से। एंड अपने आप में जो कोर्स होगा ना, ये पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बच्चों के दिमाग में एक चीज़ डाउट आती है कि सर क्या किया जाए, कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये बहुत मेजर डाउट है। और एक्चुअल में सही बताएं तो मार्केट में शायद कोई बुक ऐसी है ही नहीं जो पूरी तरह से एक तरह से सीसेट की जो नई डिमांड्स है उसको कैटर करे। इसी वजह से हमारी टीम ने इसका सोल्यूशन जो निकाला है वो आपको यही कोर्स देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से सबसे पहले तो आपके जो लेक्चर्स होंगे उनमें कंप्लीट कंसेप्चुअल डेवलपमेंट आपका होगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डिटेल के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये रटवाने वाला कोर्स नहीं है कि बस रट लिया, नहीं, क्योंकि यूपीएससी वैसी चीजें पूछता ही नहीं है। कंसेप्ट्स के ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहेगा, जैसी चीजें यूपीएससी पूछता है। फिर एक बार हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। हमारी टीम आपको डीबीपी प्रोवाइड करेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसके माध्यम से आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आपके वीकली टेस्ट होंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, एंड साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये अपने आप में प्रैक्टिस काफी ज्यादा रहेगी, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तब भी किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए हमारी टीम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेगी। उन बुक्स को इस्तेमाल करके भी अपनी प्रैक्टिस को आप और बेहतर कर सकते हो। तो जो बात मैं कहता हूं ना कि सीसेट ऐसा करो कि बस एक तरह से ना वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाए, राइट। तो ये जो कोर्स है जो 21 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, डेफिनेटली ये वही आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी हैं। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, राइट, तो आप इस नंबर 8045888846, राइट, इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जाकर भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हो अगर कोई भी आपको डाउट आता है। ठीक है, ये हो गए हमारे बेसिक चीजें। अब आते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। देखो, जब मैं बात करता हूं ना, आप लोग जानते ही होंगे, देखो जब भी कोई नंबर होता है, मान लो एबीसी नंबर है, राइट, तो सी इसमें क्या हुआ सर, सी इसमें हो गया हमारा यूनिट डिजिट, बी हो गया हमारा टेंस डिजिट, ए हो गया हमारा 100 प्लेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अब आज हमारा फोकस किस चीज के ऊपर होगा? आज हमारा फोकस इस चीज के ऊपर रहेगा जहां पर हम चीजों की यूनिट डिजिट निकालेंगे। कौन सी चीजों की यूनिट डिजिट निकालेंगे? फैक्टोरियल्स की। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बहुत ही सिंपल चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 3 फैक्टोरियल, इसका अर्थ पता क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 3 से पीछे चलते रहो। जैसे 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ पाए? ये होता है दरअसल में फैक्टोरियल का अर्थ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पूछे 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद 5 एंड कीप ऑन गोइंग, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए? इस तरह से आपको फैक्टोरियल लिखोगे। 5 फैक्टोरियल पूछा था तो 5 से पीछे वाले सारे जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका फैक्टोरियल हुआ। अगर कोई आपसे पूछे कि सर 10 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, 10 इंटू 9 इंटू 8, कहां तक? आपको इसी तरह से आप 1 तक करते रहोगे। ठीक है, कुछ एक बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस में काम आ सकती हैं। तो मीनिंग तो समझ आ गया। अब आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हो कि अगर मैं बात करता हूं ना 1 फैक्टोरियल की, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 2 इंटू 1, जिसको हम 2 कह सकते हैं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6 हो जाएगी। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, वो हो जाएगी आपकी 24। ऐसे ही आपकी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो हो जाता है आपका 120। ठीक है, बार बार ये नंबर्स आपके सामने आते रहेंगे, तो मैंने एक बार आपको समझा दिया। अब आप लोग ये भी नोटिस करोगे एक्चुअल में इसमें और इसमें अंतर क्या है। आप बोलोगे 1 फैक्टोरियल से अगर मुझे 2 फैक्टोरियल में जाना था तो कोई खास अंतर नहीं था, बस क्या किया,
इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअल में यहां पर आप नोटिस करो ये नंबर कैसे मिल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि नोटिस करो ना, यहां पर क्या कर रहे थे, 1 फैक्टोरियल में अकेला 1 ही था, 2 फैक्टोरियल में क्या कर रहे थे 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल में क्या कर रहे थे 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही आपका 4 फैक्टोरियल में क्या होता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दरअसल में अगर आपको पिछले वाले फैक्टोरियल की वैल्यू गिवन है तो अगले वाले फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू पता थी, इसके अगले वाले फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके अगले वाले फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आएगी, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगले वाले फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आएगी, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है कितनी थी 120, उसमें क्या करेंगे बस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 720। ऐसे ही आपसे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो 720 तो पता है, उसके बाद बस 7 को मल्टीप्लाई करना है तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी उस फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए इस बात को, समझ गए। बेसिकली ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल, कैसे लिखेंगे, हाँ जी आप बोलोगे सर स्टार्ट करो n से, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो n-1, फिर मल्टीप्लाई करो n-2, फिर मल्टीप्लाई करो n-3 एंड ऐसे करते करते आप चलते रहो 1 तक। अंडरस्टूड, यही करना है। अगर नहीं समझ आया मैं आपको वैल्यू डाल के दिखाता हूं। मान लो आपसे पूछ रहा है कोई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, डालो 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है बिल्कुल। तो ये क्या था सर, ये n था, बिल्कुल n फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो n ही आ गया। फिर ये क्या था, ये n-1 था, ये n-2, ये n-3, कहां तक चलते रहे आखिरी में जब तक 1 नहीं आ गया। तो बेसिकली ना n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, 1 तक ऐसे ही हम कंटिन्यू करते गए। ठीक है ठीक है ठीक है। एक चीज जरा और अंडरस्टैंड करो, यहां पर ये वैल्यू देख रहे हो, ये वाली ये कुछ आपको दिखा रहा है कि ये क्या चीज है, सोच के बताओ ये वाली चीज क्या है जो मैंने हाईलाइट करी है व्हाइट के साथ, क्या ये n-1 फैक्टोरियल नहीं है, सोच के देखो क्या ये n-1 फैक्टोरियल है या नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। n-1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, आप n-1 से स्टार्ट करो, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, उनको मल्टीप्लाई करते रहो कहां तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो दरअसल में ना आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। समझ गए, समझे या नहीं समझे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना था क्या, आपको लिखना था लेट्स से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये वही तो बात हुई n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। और लिखना है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर n-1 फैक्टोरियल को ब्रेक करना है n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि 5 फैक्टोरियल को लिखना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। बात सेम ही है, बात सेम ही है, जैसे मर्जी लिख लो। यहां पर भी हमने यही किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 फैक्टोरियल लिखना था तो 3 फैक्टोरियल क्या था 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या किया था 3 को मल्टीप्लाई किया था किसके साथ 2 फैक्टोरियल के साथ। 4 फैक्टोरियल निकालना था तो क्या किया था 4 को मल्टीप्लाई किया था किसके साथ 3 फैक्टोरियल के साथ। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में ना एक बार और डाउट आता है, उनके दिमाग में डाउट ये आता है कि सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बहुत ही सिंपल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। अब दिमाग में आता है सर बाकी सारी चीजें सेंस बना रही थी अभी तक जो आपने बोला सब समझ आया, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सबकी हम वैल्यू आपकी अग्री कर गए, पर ये वाली बात नहीं मानते हम, है ना। आपके दिमाग में आया होगा। देखो बहुत ही सिंपल चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल में ना जैसे हम लोग किसी चीज की पावर्स हम कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पे आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया कि जैसे आप बात करते हो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है सर 2 के स्क्वायर की वैल्यू आती है 4। 2 की पावर 3 की वैल्यू आती है आपकी 8। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है 16। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है आपकी 32। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं सर यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। हम जब आगे बढ़ रहे हैं ना, यहां से यहां तक गए थे, स्क्वायर से क्यूब की तरफ गए थे, क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई। यहां से यहां तक क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई। यहां से यहां क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, है कि नहीं। अगर इसको आप पीछे की तरफ से देखना चाहते हो तब भी आप देख सकते हो। मेरे पास अगर ये था 2 की पावर 5 इक्वल टू 32,
यहाँ पे जाना था तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ से जाना था 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे जाना था 2 पे डिवाइड किया, इससे और पीछे जाना है 2 पे और 1 की चेक करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना। 2 से डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइड बाई 2 आएगा 1, 4 की डिवाइड बाई 2 आएगा 2। अगर इससे भी पीछे जाना है तो क्या करोगे, 2 की पावर 0 कितनी आएगी, 2 डिवाइड बाई 2 वो आ जाएगा 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगले वैल्यू पे जाने के लिए आप 2 2 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, इसको और पीछे जाना है वो भी ले जाओ, 2 की पावर -1 कितना होता है, अरे वो होता है हाफ। तो यहाँ पर भी कैसे पहुंच रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करके। आप अग्री कर पा रहे हो क्या चल रहा था, हम हर जगह यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि 2 की पावर चल रही थी। इसी तरह से आप इसको भी अंडरस्टैंड करो, इसी तरह से आप यहाँ पे इसको भी अंडरस्टैंड करो। जब मैं बोलता हूं 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अब ये सारी वैल्यूज निकाली थी मैंने आपके सामने, बिल्कुल। मुझे एक चीज बताओ, यहां से यहां मुझे पहुंचना था तो मैं क्या कर रहा था, मैं 4 से डिवाइड कर रहा था, किया था 4 से डिवाइड, हाँ जी, क्या मैंने 4 से यहाँ पे डिवाइड किया था, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल किया था। यहां पर क्या किया था, यहां पर मैंने 3 से डिवाइड किया था, यहां पे मैंने 3 से डिवाइड किया था, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया था। अगर मुझे इसके भी पीछे जाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको 1 से डिवाइड करना होगा। 1 से डिवाइड करोगे 1 को तो क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी 1 ही तो आएगी। इसीलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। जैसे इस केस में भी तो नोटिस किया था, ये 2 की पावर 0 1 कैसे आया था, जब हम पीछे से बैक ट्राई करते आ रहे हैं ना तो हमने हर किसी नंबर को 2 2 से डिवाइड करते रहे, हम यहां तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया। उसी तरह से अगर हम पीछे से यहां से चले, 4 फैक्टोरियल से देखा, 3 फैक्टोरियल पहुंचने का तरीका 4 से डिवाइड, 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल पहुंचने का तरीका 3 से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल पहुंचने का तरीका 2 से डिवाइड, एंड 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल पहुंचने का तरीका 1 से डिवाइड। इस तरह से आपके 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, वो 1 आती है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। अब आते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ कि फैक्टोरियल्स में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। क्या कहा मैंने, फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो जैसे आपके सामने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है, इसकी यूनिट डिजिट निकाल लो। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका निकालना तो बहुत आसान है। क्या पूछा है यहाँ पे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट उसने पूछी हुई है आपसे। तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपने बताई थी ये होता है 6। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐड किया तो वैल्यू आई 9, तो मैंने फटाफट बोल दिया कि हाँ सर 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं, आसान था। अगर मैं थोड़ा इसके और आगे ले जाऊँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये पूछ लिया, फिर क्या करेंगे, फिर भी सेम चीज, 1 फैक्टोरियल का कितना होता है, ये 1 ही होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, ये 2 होती है, 3 फैक्टोरियल का भी अभी देखा ये 6 होती है, 4 फैक्टोरियल कितना बताया था, 24 बताया था, 24 बताया था बिल्कुल। तो या तो इसको 24 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको सिंपली 4 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में पूछा हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 हटा भी दोगे, हमें टेंस प्लेस जानना ही नहीं है, हमें यूनिट प्लेस जानना था, एंड वो यूनिट से ही पता लगेगा। फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, बहुत बढ़िया। अदरवाइज आप इतना सोचो कि यार 4th हैंड में अब 4 को मुझे आगे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यूनिट डिजिट अपने आप मिल गई है, आगे यूनिट डिजिट इसकी 0 ही आएगी। अगर पता था कि 120 तो वैसे लिख लो, राइट। अगर ये सारी चीजें आ चुकी हैं तो अब सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करो, हमें वही चाहिए। यहाँ पे 1, ये 2, 3, 6, 9, 4, 13 प्लस 0 13, तो ये आई 13। हमें चाहिए यूनिट डिजिट, तो 3 इसकी क्या बन जाएगी, आपकी यूनिट डिजिट। बात समझ पाए हो। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दिया करो, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता था इसके आगे भी वैल्यूज होती हैं, वहां पे कैलकुलेट करने लग जाते, तब हो जाती आपकी क्या दिक्कत हो जाती, तब आपकी दिक्कत हो जाती। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक लेवल आगे चलते हैं, ये तो बेसिक चीजें थी। अब यहां पे आते हैं, मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग वीडियो पॉज करोगे, एक बार मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का आप आंसर कितना निकाल रहे हो। क्या है ये कह रहा है इसकी यूनिट डिजिट बताओ, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते हम 100 फैक्टोरियल तक जाना चाहते हैं। इस केस में बताइए कि वैल्यू क्या आएगी आपकी यूनिट प्लेस के ऊपर, क्या डिजिट आएगी यूनिट डिजिट के, सोचो। एक चीज तो हमने निकाल रखी है, नहीं निकाल रखी, सोच बताओ। हमने देखा था 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी, इसकी 2 थी, फिर आगे 3 फैक्टोरियल वाले की 6 हो जाती थी, फिर इसकी 24 हो जाती थी, फिर 5 फैक्टोरियल वाले की वैल्यू कितनी थी 120। याद है ही नहीं याद है, बिल्कुल।
इसके बाद वाली वैल्यू हमें उतनी याद नहीं थी। 6 फैक्टोरियल हालांकि मैंने बताया था वो आती थी 720, याद है? बिल्कुल। अब इसके आगे अगर मान लो 7 फैक्टोरियल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर ये 720 है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके जो वैल्यू आएगी वो हमारा 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। बात सही है, बिल्कुल सही बात है। पर क्या आप लोग एक चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहां पर ना इस वाले के अंदर आपका एक यूनिट डिजिट आ चुका है। क्या आ चुका है? यूनिट डिजिट 0 आ चुका है। आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। और जब भी आप किसी नंबर के एंड में 0 होता है, मतलब उसकी यूनिट डिजिट 0 होती है, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा? सर वो भी तो 0 आएगा, है कि नहीं? जैसे मान लो आप कोई भी नंबर है, मान लो 180 है, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 290 है, इसको किसी भी नंबर से 13 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि ना अगर 5 फैक्टोरियल में एक बार एंड में 0 आ गया, इसको आप आगे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई उसके एंड में भी 0 आएगा। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका यूनिट डिजिट भी 0 आएगा। फिर इसके आगे आप जो भी आप, ये तो 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल हो गया, फिर 8 फैक्टोरियल तक पहुंचना चाहते हो, वहां पर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके यूनिट प्लेस में भी 0 आएगा। और आगे जितने भी आते हैं वो सबके एंड में 0 ही तो आएगा, क्योंकि जब एक बार एंड में 0 आ चुका है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, यूनिट डिजिट तो आपका 0 ही रहेगा। तो दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे आगे ये नंबर कितना मर्जी बड़ा कर लो, आप इसको 100 की जगह 1000 फैक्टोरियल भी कर लो, उनका फर्क ही नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। क्यों? क्योंकि आगे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी सारे की सारे की क्या है? उन सारे नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो इंपैक्ट कितनों का है? आप बोलोगे सर इंपैक्ट डालने वाले बस इतने ही हैं, बस यही 4 नंबर्स है जिनका इंपैक्ट आ रहा है, बस यही 4 नंबर है जिनका इंपैक्ट आ रहा है यूनिट डिजिट के ऊपर। इसके बाद में जितने भी नंबर्स थे सबके एंड में 0 था, सबकी यूनिट डिजिट 0 थी। 0 में 0 ऐड करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं, यूनिट तो 0 ही बनेगी। सिर्फ इनको चेक करना है। इनका आंसर क्या था? 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13। 13 आया था, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए था, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या ये बात समझ आई? वरना बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे कि 100 फैक्टोरियल तक चेक करना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर नहीं, चेक आपको सिर्फ शुरुआत के कुछ नंबर्स करने थे, अगर आपने वो चेक कर लिए वहीं पर आपका आंसर बन चुका है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, यहां पर पूछ रहा है कि ये, अब देखो क्या है, फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल, ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। इनको कैसे करेंगे? ये तो छोटा नंबर है, यहां तक तो हमें करना ही पड़ेगा, पर ये वाली लर्निंग हम याद रखेंगे कि 5 फैक्टोरियल से पता क्या होता है? 5 फैक्टोरियल से हमारा जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 0 बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। एंड वहां से फिर हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, आगे सबके नंबर्स की यूनिट डिजिट आपकी 0 ही रहेगी। ठीक है। अब यहां पे नोटिस करना, यहां पर हमें 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो पता है सर 1, और पावर में भी क्या है 1 फैक्टोरियल, तो 1 की पावर 1, ये 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो 2 की पावर 2, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? ये होता है 6 की पावर 6। ये वैल्यू बनेगी। बिल्कुल। अब जब मैंने आप लोगों को पावर्स की यूनिट डिजिट बताई थी, मैंने आपको रेपिटेशन और साइक्लिसिटी बताई थी, जहां मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल 6 की वैल्यू होती है, मैंने आपको एक बार बताया था, याद करना आप लोग ना, अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग ना इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर सर्च एंड इंडेक्सेस वाला टॉपिक डिस्कस करना, आई थिंक उसमें डिस्कस किया होगा। जैसे 6 की बार 6 की बात करूं, या 6 की कोई भी पावर ले आओ, 6 की कोई भी पावर ले आओ, वट एवर, आपको हमेशा यूनिट डिजिट ना 6 ही मिलेगी। कैसे? जैसे 6 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट भी 6, 6 का स्क्वायर कर लो, वो आपका आ जाएगा 36, 6 का क्यूब कर लो, वो आपका आ गया 216, राइट। 6 की पावर 4 कर लो, वो आपका आ जाएगा 1296 हो गया। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? 6 की कुछ भी पावर मैं कर लूं ना, 6 की कुछ की पावर कर लूं, हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट आपकी 6 ही आएगी, राइट। तो एक्चुअल में इसकी यूनिट डिजिट मुझे मिल चुकी है, दैट इज 6। 2 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 4, और 1 की पावर 1 कितनी होती है? वो होता है 1। बस इनको ऐड कर लो, 1 + 4 + 6 ये बना 11, और हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आ जाएगी यहाँ पे आपकी 1। आई होप इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 क्वेश्चन और करेंगे बस। अब जैसे थोड़ा सा मैंने इसको और एक्सपेंड कर दिया, अब आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आपने एक्सपेंड किया, हमें इसका जवाब तो पता ही है, इतने एक्सप्रेशन का आंसर तो अभी देख के आए, ये 1 आया था, ये 4 आया था, और ये 6 आया था। ये आपका आया था क्या? ये आपका 6 आया था। बिल्कुल ठीक बात है। बस इसको देख लो, बस इसको देखना है, देख लेते हैं। अब ये नोटिस करो, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना था सर? 120, याद है ना? यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है? 120 की पावर 120। नोटिस कर रहे हो क्या है? व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स कि 120 को ना
आपने 120 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यही मतलब होता है इस चीज का, बिल्कुल। और जब इसके यूनिट डिजिट में 0 आ चुका है तो भाई रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा सर, वो 0 ही आएगा। तो एक्चुअल में इसकी आप यूनिट डिजिट निकालोगे, ये तो 0 ही है, हमें बस इसकी चेक करनी है। ये क्या होता है, ये होता है सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 24, हाँ 1 2 6 24, तो ये आया 24 की पावर 24। अब ये कैसे निकालेंगे, इसकी यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। यहां पर पहली बात तो ना आपको सिर्फ देखना है क्या, इसका यूनिट डिजिट देखना है कि ये क्या है 4। तो बेसिकली 2 है नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज इक्वल टू सेइंग 4 की पावर 24। अब 4 का आप चेक करो कि 4 के एंड में यूनिट डिजिट कैसी आती है। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको साइक्लिसिटी मैंने पढ़ाई हुई है। 4 की पावर 1 होता है आपका 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 4 की पावर 4 होता है आपका 256, राइट, ऐसे ही होता है। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो यहां से कि जब आपकी 4 की पावर होती है ऑड, तब आपका यूनिट डिजिट आती है 4। 4 की पावर जब इवन हो जाती है तब यूनिट डिजिट आती है कितनी 6। ये देखो ना, यहाँ पे 4 की पावर इवन थी तो यूनिट डिजिट आई 6, इवन थी यूनिट डिजिट आई 6, ऑड थी पावर तो आया 4, ऑड थी पावर तो यूनिट डिजिट आई 4। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में 4 की पावर 24 है, यानी कि 4 की पावर क्या है इवन। 4 की पावर इवन का मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। बस यही बन गया आपका आंसर। क्या है ये आपका हो जाएगा 6 + 6 12, 4 16 + 1 17। यूनिट डिजिट पूछा हुआ है तो 7 विल बी द राइट आंसर। 7 इस केस में आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, बढ़िया, ठीक है। अब मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाए। यहां पर क्या किया, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते उसने पूछा 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल का क्या आंसर होगा। देखने में बहुत टफ है, देखने में तो लगेगा पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, कैसे सॉल्व करेंगे पता नहीं लग रहा। घबराने की कोई बात ही नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये तो हमने निकाला हुआ है ना, मुझे एक बात बताओ, हमने इतनी वैल्यू तो मतलब ये 5 फैक्टोरियल तक तो निकाली हुई है। हमने देखा था इसकी वैल्यू 1 आई थी, ये पिछले वाले से बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू आपकी 4 आई थी, राइट, ये निकाला था। इसकी वैल्यू फिर 6 आई थी। इसके बाद जो आपका 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल था, राइट, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई थी 6। एंड फिर 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी आपकी कितनी, वो आई थी 0। आगे क्या नंबर्स हैं सर, आगे है हमारा 6 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल। अब ये तो हमें पता है, ये 6 फैक्टोरियल क्या होता है, ये तो 120 इंटू 6 720 होता है, और एंड में 0 आ चुका है। 0 की पावर कुछ भी करोगे, कितने मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगी। फिर 7 फैक्टोरियल में भी क्या होगा, उसके एंड में भी 0 है, उसके एंड में 0 है, उसकी पावर में कुछ भी कर लो तो इन दी एंड तो आपका क्या आएगा, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगी। आगे जितने भी नंबर्स है ना, सबकी यूनिट डिजिट आपकी एक बार 0 आ चुकी है, उसकी कुछ मर्जी पावर कर लो, आगे वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो यानी कि ना हमारा जो आंसर था वो यहीं तक मिल चुका है। आगे वाले सारे नंबर्स के फैक्टोरियल में एंड में 0 आ रहा है यूनिट डिजिट के ऊपर, उसकी कुछ भी पावर करते रहो वो एंड में 0 ही रहेगा, वो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। तो सिंपली इसका आंसर भी कुछ नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था वही था 17, यानी कि इसको इसमें भी क्वेश्चन आपका आंसर क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। क्या ये बात समझ आई। ऐसे क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आगे सारे के सारे नंबर्स में ना 0 आ रहा है, एंड में यूनिट डिजिट के ऊपर 0 आ रहा है, इनका कुछ भी करते रहो, कुछ भी पावर चेंज करते रहो, कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला, बिल्कुल वैसा ही वैसा आंसर रहेगा जैसा कि पिछले केस में था। तो 2 चीजें हमें यहाँ पे आज सीखी। पहली बात तो जब भी कोई मुश्किल क्वेश्चन आए उसको देखे घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में आसान है, बस हमने एक बार किया नहीं होता, एक बार आंखों के सामने से गया नहीं होता तो एग्जाम में लगता है पता नहीं यार कैसा क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, पता नहीं 10 मिनट लग जाएंगे, पर है कुछ भी नहीं है, एक मतलब 1 मिनट से भी कम समय का क्वेश्चन, गिवन द फैक्ट कि आपने प्रैक्टिस करी हो, राइट। तो इसी तरह से आप और भी अंडरस्टैंड कर सकते हो इस तरह से फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोगों को ये पावर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था, इसको आप अपने पावर्स वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जहां पर मैंने आप लोगों के साथ कई बार साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में कैसा मर्जी क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड एक बार खुद भी अपने एंड पे चीजों को रिवाइज कर लेना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे खासे हो जाए, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ हमारे सीसेट प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं, आप लोग 21 नवंबर से हमारा ये जो कोर्स है ये स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो इसको मिस मत कीजिएगा, आपको ये सारे के सारे आपको जो फीचर्स हैं ये डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। लिंक जो होगा नीचे मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, ठीक है ठीक है। तो बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था,
फैक्टोरियल के यूनिट जेड निकालने का। आई होप आप सभी को ये फैक्टोरियल्स का यूनिट जेड कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें आप सबको समझ आ गई होंगी। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।